नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। और आज हम ज्योग्राफी का दूसरा लेसन, जैसा कि दूसरी क्लास है हमारी आज की, सौर मंडल के विषय में बात करेंगे और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी में बारी बारी से बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, समय को न बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि हमारा दूसरा लेसन है ब्रह्मांड का, पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। दूसरा लेसन है आज सौर मंडल। तो दोस्तों, सौर मंडल क्या है? जहां पर सूर्य, तारे, ग्रह, सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदि खगोलीय पिंड स्थित होते हैं, उसे ही सौर मंडल कहते हैं। अब सबसे पहली बात आती है सूर्य के विषय में। हम सूर्य के विषय में अध्ययन करेंगे, ग्रहों के विषय में अध्ययन करेंगे और उपग्रहों के विषय में भी अध्ययन करेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और सभी में बारी बारी से सबका हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं सूर्य की। दोस्तों, जैसा कि हमको मालूम है कि हमारी यहाँ सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य का क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों, जो सूर्य का ये मध्य भाग होता है, ये मध्य भाग कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर। और जो कोर का तापमान होता है, कोर का ताप जो होता है वो 15 लाख केल्विन। ये बात बहुत ही जानने योग्य है कि जो कोर का तापमान होता है वो लगभग 15 लाख केल्विन के आसपास होता है। अगर कोर का तापमान इतना होता है तो बात आ जाती है कि बाहरी सतह का ताप। तो दोस्तों, बाहरी सतह का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, सूर्य में जो तत्वों का संगठन रहता है, मतलब जो तत्वों का संगठन रहता है, जो तत्व पाए जाते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ अन्य। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग 71% के आसपास। ये सब जानने योग्य बातें हैं कि हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, 71% के आसपास। हीलियम जो पाया जाता है वो 26.5% के आसपास। कितना? 26.5%। और अन्य में जो है भारी तत्व आ जाते हैं। भारी तत्व लगभग 2% से या 2.5% के आसपास ये भारी तत्व पाए जाते हैं। तो इसका संगठन होता है कि हाइड्रोजन कितना है, हीलियम कितना है और अन्य तत्व कितना पाए जाते हैं। एक बात और जानने वाली होती है कि जो सूर्य में ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। किस पर? नाभिकीय संलयन। ये भी पूछा जाता है, नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। दोस्तों, जो सूर्य का मध्य भाग होता है ये प्रकाशवान होता है और इसे ही प्रकाश मंडल बोलते हैं। प्रकाश मंडल, जो मध्य भाग होता है वो प्रदीप्तवान होता है, उसे ही प्रकाश मंडल बोलते हैं। और जो बाहरी भाग होता है उसे परिमंडल के नाम से जानते हैं। परिमंडल क्या बोलते हैं? परिमंडल। और परिमंडल को ही सूर्य का मुकुट बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, सूर्य का
मुकुट, परिमंडल को ही सूर्य का मुकुट बोला जाता है। कि जो प्रदीप्तवान भाग होता है उसे प्रकाश मंडल बोलते हैं, और जो बाहरी भाग होता है उसे परिमंडल बोलते हैं, उसे ही सूर्य का मुकुट बोला जाता है। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। यह भी बात जानने वाली है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। दूसरी बात यह हो जाती है कि सूर्य में कुछ काली रेखाएं पाई जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी। कौन सी? कुछ काली रेखाएं पाई जाती हैं, काली रेखाएं, जिन्हें फ्रानहाफर रेखाएं बोलते हैं। फ्रानहाफर रेखाएं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं? फ्रानहाफर रेखाएं बोलते हैं दोस्तों। कुछ रेखाएं पाई जाती हैं काले टेढ़ी मेढ़ी, जिन्हें फ्रानहाफर रेखाएं बोलते हैं। कुछ काले धब्बे पाए जाते हैं, काले रंग के धब्बे, जिन्हें ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं। ब्लैक स्पॉट जानते हैं। क्या बोलते हैं जिन्हें? ब्लैक स्पॉट। आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज क्लियर की जाएगी आराम से, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। उन किरणों को हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। पराबैंगनी किरणों के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बातें सूर्य से संबंधित हैं जो कि आपने देखी यहां पर। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बात करते हैं जब ग्रह की। ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। और इनकी जो संख्या है वो दोस्तों 8 है। पहले इनकी संख्या 9 थी, बाद में ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया, इसलिए वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे आगे। और जो ग्रह होते हैं दोस्तों, ये परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उपग्रह। काफी ग्रहों के उपग्रह हैं, कुछ के नहीं भी हैं, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का कौन सा है उपग्रह? चंद्रमा। उपग्रहों के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे ग्रहों के बाद। तो आशा करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होंगी जो हमने आपको बताई हैं सूर्य के विषय में, ग्रह के विषय में। अब इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। सूर्य के विषय में जो बातें बताई गई हैं कि कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसको कौन सा मंडल बोलते हैं, कोर का तापमान क्या होता है, बाहरी सतह का तापमान क्या होता है, इन सब के बाद अब हम बात करते हैं ग्रहों के विषय में, क्योंकि सभी को पढ़ना है, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ग्रहों के विषय में। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। दोस्तों, ग्रह
8 ग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले एक और था यम, जिसे कि ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया उस पर भी हम अभी आपको बताएंगे। तो ये 8 ग्रह हैं दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जो ये शुरुआत के 4 ग्रह हैं, जो ये शुरुआत के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें ठोसीय ग्रह बोलते हैं या फिर इनको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। और जो बाद के 4 ग्रह हैं इनको गैसीय ग्रह या आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। ये बात आप जानिएगा, क्योंकि ये गैसों के बने हुए होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक बात यहीं पे और बता दें कि शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं और बाद के जो 4 ग्रह हैं, यानी ठोसीय ग्रह और गैसीय ग्रह को आपस में जो डिवाइड करते हैं, इनके बीच में छोटे छोटे बहुत से छोटे छोटे ग्रह रहते हैं, ग्रहों की पट्टी रहती है छोटे छोटे, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये बात अभी हम जब क्षुद्र ग्रह पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी बता दिया है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी ठोसीय ग्रह और गैसीय ग्रह के बीच में जो डिवाइडेशन करते हैं वो क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो क्या होते हैं अभी ये जब क्षुद्र ग्रह पढ़ाएंगे, बस आप इतना जान लीजिए दोस्तों। जो ग्रहों का क्रम लिखा हुआ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह तो बुध, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण। तो ये दूरी के हिसाब से, और आकार के हिसाब से क्या होता है? आकार के हिसाब से बृहस्पति से चालू होता है। दूरी के हिसाब से बुध से सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ये आकार के हिसाब से बात हो जाती है। अब आइए हम बात करते हैं यहां पर इन ग्रहों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों की। किस ग्रह में क्या है क्या नहीं है, आशा करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक का ग्रह है, यानी सूर्य से नजदीक का ग्रह है। ये पहली बात बन जाती है, सूर्य के नजदीक का ग्रह है, सबसे नजदीक सूर्य के है। यह सूर्य की जो परिक्रमा करता है सबसे कम दिनों में दोस्तों, ये 88 दिनों में परिक्रमा करता है। सूर्य की जो परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिनों में परिक्रमा करता है सूर्य की। एक बात ये बन जाती है इसकी। दोस्तों जो बुध ग्रह है, यहाँ पर सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र बहुत है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है। हम जो बातें बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है। 88 दिन में परिक्रमा करता है सबसे कम दिनों में, और सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ये भी आपको समझ में आ गया है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है।
यानी बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये बातें थी बुध से संबंधित। शुक्र की बात करें तो देखा जाए तो दूरी के हिसाब से ये दूरी में दूसरे नंबर पर है, दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। ये सूर्य की परिक्रमा दोस्तों 225 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। और इसे भोर का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा और सौंदर्य की देवी भी बोलते हैं, सौंदर्य की देवी भी बोलते हैं। ये भोर का तारा, सांझ का तारा और सौंदर्य की देवी, इसे पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन। एक बात जो सबसे खास होती है इस ग्रह की दोस्तों, यह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा, एक शुक्र और एक अरुण, ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। क्या घूमते हैं? ये बात बहुत खास है, पूर्व से पश्चिम। तो ये बातें आप याद रखिए कि इसे भोर का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं, सौंदर्य की देवी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन और पूर्व से पश्चिम। ये परिक्रमा 225 दिनों में करता है। पृथ्वी दोस्तों दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। इसे नीला ग्रह बोलते हैं। यहां जीवन है। पृथ्वी से संबंधित बहुत से तथ्य हैं जो कि हमको भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है, फिर भी कुछ 2-4 पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। नीला ग्रह बोलते हैं क्योंकि जल है यहाँ पे, जीवन संभव है यहाँ पर। और यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। इसका एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या नाम है उसका? चंद्रमा। दोस्तों मंगल की बात करते हैं तो मंगल दूरी के हिसाब से चौथे नंबर पर है सूर्य से, और इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। दोस्तों मंगल पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। कितने दिन में? 687 दिन में। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनका की नाम, कौन कौन से उपग्रह हैं? फीबोस और डीमोस। ये 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फीबोस और डीमोस। जैसा कि हम उच्चारण भी करते जा रहे हैं और यहाँ लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में या नोट करने में। फीबोस और डीमोस। मंगल ग्रह पे एक ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है जिसे ओलंपस मेसी के नाम से जानते हैं। और एक पर्वत भी पाया जाता है जिसे निक्स ओलंपिया बोलते हैं। निक्स ओलंपिया, ये नाम याद कर लीजिएगा। एक पर्वत पाया जाता है जिसे निक्स ओलंपिया बोलते हैं, एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसे ओलंपस मेसी के नाम से जानते हैं। तो ये फीबोस और डीमोस नाम के 2 उपग्रह भी इसके हैं। ये मंगल से संबंधित फैक्ट हैं। दोस्तों अगर बात करें बृहस्पति की, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बृहस्पति की बात करते हैं तो यहाँ से गैसीय ग्रह चालू हो जाते हैं। तो दूरी के हिसाब से ये 5वें नंबर का है, और अगर आकार की बात करें तो आकार में पहले नंबर का है। और सबसे छोटा बुध होता है।
दूरी में सबसे नजदीक पहले नंबर पर और आकार में सबसे आखिरी। दोस्तों बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा करता है वो 12 वर्षों में करता है, 12 वर्षों में परिक्रमा करता है। और बृहस्पति के जो उपग्रहों की संख्या है वो 79 है, जिनमें से गैनीमेड एक प्रमुख उपग्रह है और यह उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा, यह बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमेड जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। दोस्तों मंगल में एक बात और आती है कि इसे युद्ध का देवता भी बोलते हैं, युद्ध का देवता, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, इसे युद्ध का देवता भी बोलते हैं। मंगल की मैं बात कर रहा हूं कि मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी बोलते हैं। गैनीमेड सबसे बड़ा है बृहस्पति का और बृहस्पति आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है, दूरी में 5वें नंबर पर है, ये परिक्रमा 12 वर्षों में करता है, 79 उपग्रह है, गैनीमेड सबसे बड़ा है। ये बृहस्पति से संबंधित बात आ जाती है। शनि, इसको आकार में ये दूसरे नंबर का है, आकार में दूसरे नंबर का है, इसे पीला ग्रह भी बोलते हैं, यहाँ अमोनिया पाई जाती है। सबसे अधिक उपग्रह इसी के हैं, इसके उपग्रह 82, पहले 62 थे लेकिन अब 82, जिसमें कि टाइटन एक प्रमुख है, टाइटन प्रमुख है और ये आकार में दूसरे नंबर पर है, आकार में दूसरे नंबर पर है, आकार में पहले नंबर पर गैनीमेड है, दूसरे पर टाइटन है। दोस्तों शनि जो है सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है, 84 वर्षों में, ये खास बात है। और इसे कृषि का देवता बोलते हैं। तकनीकी कुछ खराबी आ गई है, 1 मिनट। क्षमा चाहते हैं इसके लिए। कृषि का देवता बोलते हैं। दोस्तों बात करते हैं अरुण की। आकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अरुण तीसरे नंबर पर आता है, यह लगभग हरे रंग का होता है, हरे रंग का। यह पृथ्वी की परिक्रमा, सॉरी यहां पे हमने एक फैक्ट गलत बता दिया है, शनि में 29 वर्षों में परिक्रमा करता है यह। और अरुण की जब बात करते हैं तो यह परिक्रमा 84 वर्षों में। गलतियां हो जाती हैं सबसे, हम भी अभी नए हैं, धीरे धीरे सुधार होगा। 84 वर्षों में करता है। अरुण के उपग्रहों की संख्या जो है वो 27 है, जिसमें एरियल और मिरांडा प्रमुख हैं। दोस्तों यह ग्रह सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, लेटा ग्रह के नाम से जानते हैं। बात करते हैं वरुण की, जो दूरी के हिसाब से सबसे दूर है और आकार में चौथे नंबर पर आता है। यह सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है। दोस्तों यह सूर्य की परिक्रमा जो करता है 165 वर्षों में, 165 वर्षों में परिक्रमा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है, जिसमें टिट्रोन नाम है, टिट्रोन नाम का उपग्रह प्रमुख है और यह
समुद्र के देवता के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र के देवता के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी बातें ग्रहों से संबंधित थी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, एक बात और पूछी जाती है कि वो कौन से ग्रह हैं जो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। अरुण में एक बात हमने शुरुआत में बताई थी, शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये बात ध्यान रखना, इधर से दूसरा और इधर से भी दूसरा, शुरुआत से दूसरा और इधर अंत से दूसरा, ये दो ग्रह नग्न आंखों से कौन से ग्रह दिखाई देते हैं? तो बुध, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति। ये ऐसे उपग्रह हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और जो हम बोल रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। जहां भी आपको दिक्कत है, कोई समस्या है, अभी कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी आप अपने सुझाव हमें देते रहिए, हम निरंतर प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए अपलोड करें। दोस्तों, हमने शुरुआत में जैसा कि बताया था कि क्षुद्र ग्रह पतले पतले ग्रह होते हैं, ये जो दोनों को डिवाइड करते हैं, गैसीय ग्रह और ठोसीय ग्रह को, उन्हें क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। नग्न आंखों से देखने वाला, नग्न आंखों से दिखाई देने वाला क्षुद्र ग्रह फोरवेस्टा है। यह बात सबसे खास, फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई देता है। एक और बात, सेरस ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले गया, ये सेरस की बात थी। तो ये दो बातें बहुत खास थी। दोस्तों, इसी में बात आती है धूमकेतु की। तो धूमकेतु वो पिंड होते हैं जो धूल गैस के बने हुए होते हैं, वो धूमकेतु कहलाते हैं। दोस्तों, हेली नामक धूमकेतु, एक खास बात है, हेली नामक धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष बाद नजर आता है। ये एक बात बहुत खास है इसमें। और दूसरी एक बात, सुमेकर लेवी नामक एक धूमकेतु था जो 1994 में बृहस्पति से टकराया था। ये बात याद रखना, बृहस्पति से टकराया था, ये बहुत खास बात है, इसको आप याद रखना धूमकेतु से संबंधित। दोस्तों, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं चंद्रमा के विषय में। हम चाहते हैं कि ये लेसन खत्म हो जाए। चंद्रमा की आंतरिक गतिविधियों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे सोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। सेनोलॉजी, क्या बोलते हैं? सेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, ये तो आपको पता ही है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। दोस्तों, पृथ्वी से जो दूरी है 3,82,000 किलोमीटर है। 3,82,000 किलोमीटर है पृथ्वी से दूरी। दोस्तों, चंद्रमा में एक पर्वत पाया जाता है जिसे लिबिडजी पर्वत के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना, ये बहुत ही ऊंचा पर्वत है, उसे क्या बोलते हैं? लिबिडजी पर्वत बोलते हैं। दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण है वे अनुपात 1:, जो गुरुत्वाकर्षण, ये भी बात पूछता है, गुरुत्वाकर्षण का जो अनुपात है 1:6 का है। चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, चंद्रमा में
स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो दोस्तों ये सब कुछ बातें थी चंद्रमा से संबंधित। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने सुझाव हमें निरंतर भेजिए। जो कमियां हैं हम उन्हें जरूर दूर करेंगे और आप निरंतर पढ़ाई करिए। नमस्कार।